सुखपुर गांव में रामू अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था। वह शुद्ध मसालों और ताज़ी सब्जियों से इतनी स्वादिष्ट पाव भाजी बनाता था कि उसे गांव की तरफ से सर्वश्रेष्ठ और ईमानदार दुकानदार का मेडल मिला था। उसकी दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। लो भाई रामदीन काका, गर्मा गर्म भाजी और एक्स्ट्रा मक्खन। रामू के रहते कभी खाने की क्वालिटी में समझौता नहीं होगा। वाह रामू, तुम्हारी भाजी का स्वाद और तुम्हारी ईमानदारी ही इस गांव की शान है। मालिक, इतनी भीड़ के बाद भी हमारे पास बस कुछ ही रुपए बचते हैं। आप असली मक्खन और महंगी सब्जियां लाना बंद क्यों नहीं करते? सोनू ठीक कह रहा है रामू, तुम बहुत भोले हो। ये देखो पैसों से भरा थैला। अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें शहर की सड़ी गली और सस्ती सब्जियां आधी कीमत पर दिलवाऊंगा। असली मक्खन की जगह मिलावटी सस्ता तेल डालो। स्वाद बढ़ाने के लिए ये केमिकल वाला लाल रंग मिलाओ। फिर देखना, तुम कुछ ही दिनों में इस गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। पैसों के लालच में अंधा होकर रामू अब लालची पाव भाजी वाला बन चुका था। वह ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने लगा था। अरे रामू भाई, आज भाजी का रंग बहुत अजीब है और इसमें से अजीब सी महक आ रही है। अरे बहन जी, ये शहर का स्पेशल मसाला है। खाना है तो खाओ, पीछे बहुत ग्राहक खड़े हैं। रामू, कल तुम्हारी पाव भाजी खाकर गांव के 10 बच्चे अस्पताल में भर्ती हुए हैं। डॉक्टर ने कहा है कि खाने में कोई जहरीला केमिकल मिलाया गया था। हमें तुम्हारी दुकान की तलाशी लेनी होगी। तो ये है तुम्हारी ईमानदारी का राज। चंद पैसों के लिए तुमने पूरे गांव को जहर खिला दिया। मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं सेठ धनसुख और सोनू के बहकावे में आ गया था। मुझे लालच आ गया था। रामू ने जो इज्जत और पैसा सालों की मेहनत से कमाया था, उसने एक झटके में खो दिया। उसकी दुकान सील हो गई, उसका मेडल छिन गया और उसे जेल की सजा हुई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गलत रास्ते से कमाया गया पैसा कभी सुख नहीं देता। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। इसलिए जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति आए, अपनी ईमानदारी का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए।